So, hello dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges तुर्क और आज हम B7 सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका है स्टडी 3 जिसमें आज हम यूनिट 3 में ही डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 में हम कॉलम बेस पढ़ रहे थे और कॉलम बेस में हमने स्लैब बेसिस देखे थे, उसके डिजाइन स्टेप्स देखे थे और एक बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखा था। आज हम अगेन स्लैब बेसिस से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, स्लैब बेसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजाइन the base plate for an ISHB 300 at the rate 618 Newton per meter. Column to carry a factored load of 1000 kilonewton। तो क्वेश्चन में तो क्या क्या बोल दिया। पहली बात तो एक आई सेक्शन एक कॉलम का आपका कॉलम बता दिए कौन सा है, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम एट जिसका डेप्थ है 300 और उसकी वेट है कितना 618 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है, बेस प्लेट डिजाइन करना है। ठीक है, जिसमें एक लोड आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, फैक्टर्ड लोड बोल दिया ऑब्वियसली पहले से ही, दैट इज सर्विस लोड नहीं है ये। कितना दिया 1000 किलो न्यूटन। ठीक है, एज्यूम Fe410 ग्रेड स्टील एंड Fe25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो देखो हमको क्या क्या दे दिया, सबसे पहले ये हमको नोट डाउन कर लो कॉपी में। ठीक है, तो पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमको दे दिया हुआ है एक आई एस एच बी 300 दे दिया हुआ है एट द रेट 618 न्यूटन पर मीटर। तो विद द हेल्प ऑफ आई एस कोड्स और या फिर स्टील टेबल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके जो भी प्रॉपर्टीज आप ये नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसमें उसका एरिया दिया हुआ कितना दिया हुआ, दैट इज ग्रॉस एरिया 8025 mm स्क्वायर। डेप्थ ऑफ डेप्थ दिया हुआ आई सेक्शन का कितना दिया हुआ, दैट इज 300 mm। थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया हुआ, दैट इज 10.6 mm एंड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है अबाउट जेड जेड एक्सिस, दैट इज 129.50 into 10^6 mm का पावर 4 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, दैट इज 22.46 into 10^6 mm का पावर 4। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कॉलम की ओरिएंटेशन या फिर स्लैब बेस का जो भी ओरिएंटेशन आप कर रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये हेल्पफुल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल सी लेटर। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट दिया आपको क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है दैट इज 250 mm एंड थिकनेस ऑफ वेब दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9.4 mm एंड रेडियस ऑफ gyration कितना दिया हुआ है, दैट इज अबाउट जेड जेड एक्सिस 127 mm एंड रेडियस ऑफ gyration अबाउट वाई वाई एक्सिस दैट इज 52.9 mm। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई थी ऑलरेडी, ये आप नोट डाउन कर लो, स्टेप्स में काउंट होगा ये। देन हमको क्या डिजाइन करना है, हमको एक बेस प्लेट डिजाइन करना है पहली बात तो। ठीक है, बेस प्लेट मीन्स ये कोई बेस प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट बेस प्लेट का हमको साइज पता करना है, उसका थिकनेस निकालना है। ठीक है, कौन से लोड्स के लिए, 1000 किलोमीटर लोड्स के लिए। ठीक है, Fe410 ग्रेड का स्टील दिया हुआ तो Fy की वैल्यू क्या होगी, दैट इज रियल इक्वल टू 250 मेगा पास्कल अपनी न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोल रहा है, दैट इज व्हाट FCK मींस कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, सो हमको क्या डिजाइन करना है, एक बेस प्लेट डिजाइन करना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले देखो हमको कॉन्क्रीट का पेडेस्टियल का जो ग्रेड है वो दे दिया, कितना दे दिया M25। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम हमारे कॉन्क्रीट का बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट कैलकुलेट करना है, दैट इज व्हाट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमको IS 456 में ऑलरेडी गिवन है और IS 82007 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो IS क्या कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट 4.45 FCK करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसके, हमारे कॉन्क्रीट की बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, दैट इज 0.45 FCK कितना आ रहा है देखो, दैट इज व्हाट 11.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट्स। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी हमको रिक्वायरमेंट है प्लेट के एरिया का वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, देखो हमको क्या हुआ, फैक्टर्ड लोड दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, दैट इज PU। PU को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारे बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट से। ठीक है, तो हमको क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट्स। ठीक है, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट्स कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट 1000 डिवाइडेड बाई 11.25। तो हम इसको क्या किए हैं, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, क्यों न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, देखो ये भी किस में, न्यूटन पर एम स्क्वायर में है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए इसको 10^3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ताकि ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट्स। ठीक है, दैट विल्स कम 88.89 इंटू 10^3 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, इतना हमको एटलीस्ट रिक्वायर है एरिया ऑफ बेस प्लेट्स का। अब हम बात करते हैं, देखो क्या, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक रेक्टेंगुलर बेस प्लेट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बेस प्लेट्स एज्यूम कर रहे हैं। अब कैसे एज्यूम कर रहे हैं, ये चीज मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया हुआ था।
आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे कि देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक ISHB का साइज दे दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको साइज। जैसे कि ये है हमारा कोई ISHB, मान लो कुछ ऐसा प्लेस्ड होगा, और यहाँ से यहाँ तक की साइज कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की साइज है आपका 300 mm, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना है आपका 250 mm। तो एटलीस्ट हमको इससे बड़ा तो हमको बेस प्लेट चाहिए जिसके ऊपर ये रेस्ट कर सके। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रैंडम एक ट्राई मार के देखते हैं, ठीक है। वो ट्राई क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो भी हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उससे ज्यादा आना चाहिए। ये डिजाइन कर रहे हैं तो हम आप ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज आप L/B करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, L/B करके भी आप वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो। बट हम फिलहाल लास्ट केस में उसको डिस्कस किए हुए थे, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्टली वाला केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक बेस प्लेट एज एज्यूम किया कितना, देखो ये साइज को हमने एज्यूम किया 400 mm, ठीक है, और ये वाला जो साइड है उसको हमने एज्यूम किया, कितना एज्यूम किया, दैट इज 350 mm, ठीक है। और देखो जब हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया तो जिसका एरिया निकल के आया था कितना आया था, 140,140,000 mm² विच इज ग्रेटर देन फ्रॉम 88.89 इंटू 10⁻³ ओके। So we have selected a rectangular base plate of size 400 cross 350 mm, जिसका एरिया कितना निकल के आ रहा है, 1,40,000 mm², ठीक है। अब बात करते थे वो क्या बोल रहा है, इफ ISHB 300 इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बेस प्लेट, जैसे कि सोने आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, हमने क्या किया, ISHB जो भी हमारा कॉलम्स था उसको हमने ऐसे सेंटर में प्लेस कर दिया, ठीक है, किसके सेंटर में, इस बेस प्लेट के, ठीक है, हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। तो पिक्चर्स में आपको अभी प्लान दिख रहा होगा, ठीक है, प्लान मीन्स टॉप व्यू होता है प्लान का मतलब, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपका कुछ प्लेस्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, हमको तो साइज पता चल गया, हमने निकाल लिया साइज। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट्स पता करनी है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट्स पता करनी है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट क्योंकि हम बेरिंग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, देन चेक करेंगे उसको कि जो भी डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ है हमारी कॉन्क्रीट से उससे लेस देना है या ग्रेटर देना है, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे हम बेरिंग प्रेशर चेक कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेट इज डब्ल्यू, ठीक है। ये डब्ल्यू कहाँ यूज होगा, फॉर्मूला आपका ये थिकनेस ऑफ दी बेस प्लेट्स निकालने में, या थिकनेस ऑफ दी बेस प्लेट्स निकालने में हमको हेल्प करेगा, जो कि IS कोर्स में ऑलरेडी ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। उस पर वहां से जाके आप ये वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये पी क्या हमारा, डेट इज फैक्टर्ड लोड, जो कि हमारे कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए हमको डिजाइन करना है। और ये जो एरिया ऑफ बेस प्लेट्स क्या होगा, दैट इज एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट्स होगा, एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट्स, ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट्स। एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट्स हमारा कितना, दैट इज 400 कॉस 350, यही था। तो हम जब चेक करते हैं इसको तो हमारा जो डब्ल्यू निकल के आता है, दैट इज बियरिंग प्रेशर ऑफ द कंक्रीट्स, कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 7.15, विच इज लेस देन 11.25, मीन्स डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ से कम है, मीन्स सेफ है हमारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूलेस की। अब इसमें एक ए और बी क्या आपका प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन यहाँ पे इसने कितना मान के चला हुआ है, 50 मान के चला हुआ है। आप ये चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो डायरेक्टली, लास्ट टाइम जैसे कि हमने किया था। कैसे किया था ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, देख लो। ये हमारा क्या है, ऐसा कोई कॉलम है, सॉरी बेस प्लेट्स है, वेट। तो ये इस तरह से हमारा कोई प्रोजेक्शन है, हम ये प्लान देख रहे हैं, प्लान व्यू देख रहे हैं, ठीक है, किसके, हमारा जो भी हमने अभी डिजाइन कर रहे हैं एक बेस प्लेट्स। तो ये जो है हमारा क्या है, एक बेस प्लेट्स है, ठीक है, क्या है, एक बेस प्लेट्स है। और ये जो बेस प्लेट्स की साइज कितनी है, 400 कॉस 350, ये हमने देख निकाला था, ठीक है, जिसमें ISH भी रखा हुआ इस तरह से कुछ प्लेस्ड है, और इसका आपका जो डेप्थ है कितना है, 300 mm, और इसकी विड्थ कितनी है, 250 किसकी, हमारे आई सेक्शंस की। अब हमको यहाँ पे ए और बी डिटरमाइन करनी है, तो ए और बी जैसा कि उसने 50-50 एज्यूम किया हुआ था, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमको बेसिकली ए क्या होता है, आपका ग्रेटर प्रोजेक्शन होता है। तो चेक करते हैं भैया ग्रेटर प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। और
स्मॉलर प्रोजेक्शन किधर आ रहा है, तो जनरली स्मॉलर प्रोजेक्शन आपका क्या होता है, बी होता है, और ग्रेटर प्रोजेक्शन क्या होता है आपका, ए होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं ये। तो देखो देखो अब देखो, ये 400 माइनस 300 करो कितना आ रहा है, 400, 400 माइनस 300 इज इक्वल टू व्हाट, 100, और इसको डिवाइड करो 2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये वाली लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो देखो ये लेंथ कितनी निकल के आ रही है, डेट इज 50 निकल के आ रही है। ठीक है, एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, हम वर्टिकल वाले साइड्स का भी ऐसे निकाल सकते हैं, विड्थ वाले साइड्स का भी। तो देखो ये कितना है आपका, पूरा 350 है, 250 और माइनस करो कितना, 250, तो ये हो गया आपका 350 माइनस 250 कितना आ रहा है, 100, और इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना निकल के आ रहा है, 50। मीन्स आपका जो ए और बी कितना निकल के आ गया, 50-50। ठीक है, मतलब कि ये वाला भी जो लेंथ निकल के आया कितना निकल के आया, 50 निकल के आया। ठीक है, देखो 50-50 निकल गया। अब इसको ए बोल दो या तो इसको बी बोल दो, किसी को भी बोल दो, मान लो हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, या फिर इसको बी ए बोल दो, या फिर इसको बी बोल दो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको ए मान लेते हैं, चलो इसको बी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई, दोनों तो 50-50 आ रहा है, इक्वली आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने 50 ये निकाला ए को। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको जो भी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। हमको थिकनेस ऑफ यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ आवर बेस प्लेट्स अकॉर्डिंग टू IS 800/7 पेज नंबर 46, 7.4 से जाओगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट, अंडर रूट 2.5 इंटू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर प्रोजेक्शन का स्क्वायर माइनस 0.3 बी का स्क्वायर इंटू गामा एम नॉट, सॉरी गामा एम नॉट, दैट इज पार्शियल शिफ्ट फैक्टर डिवाइडेड बाई yield stress of the steel। तो कितना आ रहा है देखो, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, आफ्टर द सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू दैट इज 2.5 इंटू 7.15 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 1.1 डिवाइड बाई 250 अंडर रूट। तो ये आ रहा है देखो हमारा निकल के 11.75, विच इज, हमको चेक करना, क्या चेक करना होता है, देखो ये जो थिकनेस ऑफ हमारा बेस प्लेट्स आ रहा है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, आपके थिकनेस ऑफ फ्लैंज से। तो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना था, स्टार्टिंग में हमने 10.6 देखा था आईएस स्टील टेबल से, क्या था ये हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अब कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो देखो कितना निकल के आ रहा है, 11.75, विच इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज। So we can say that our design is safe. So providing a base plate of ISHB 300 at 718 Newton per mm square for a column is 400 cos 350 cross 12 mm, मतलब कि क्या, एक 400 गुना 300 गुना 12 mm का हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, हमको इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, डिजाइन का प्रॉब्लम है तो कनेक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो कनेक्शंस के लिए देखो, अब वेल्डिंग कनेक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और वेल्डिंग कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, डिजाइन वेल्डिंग स्ट्रेंथ भी तो निकालना पड़ेगा, कितना वेल्डिंग करना पड़ेगा, साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, है ना, कौन से टाइप का वेल्ड यूज करेंगे, ये सब हमको इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, और वेल्डेड कनेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीजें जो है हमको एज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ डिजाइनिंग का केस है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो हम डिजाइनिंग के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं साइज ऑफ वेल्ड दैट इज व्हाट, 8 mm। ठीक है, 8 mm यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है देखो, यूज 8 mm फिलेट वेल्ड ऑल अराउंड द कॉलम सेक्शंस टू होल्ड द बेस प्लेट इन द पोजीशंस। ऑल अराउंड द कॉलम सेक्शन मींस ये आपका कोई मान लो, ये मान लो कोई आपका प्लान व्यू है। अब देखो कहाँ कहाँ पे वेल्डिंग्स करना है, तो एक सेकंड दे दो मेरे को, बस मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा और डायग्राम बनाना पड़ेगा हल्का सा। मान लो ये आपका कुछ इस तरह से, इसकी ये थिकनेस दिख रही है आपको। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिख रहा है, एंड देन हम ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेब भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे वेल्डिंग्स करनी है। ठीक है, तो वेल्डिंग कैसे करेंगे, अब देखते हैं टॉप व्यू से कहाँ कहाँ पे हमको वेल्डिंग्स करना पड़ेगा। तो हम 8 mm फिलेट वेल्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वेल्डिंग्स कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, मैं ये व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ। देखो वेल्डिंग हमको चारों हर साइड करना पड़ेगा। हम एक तो यहाँ वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, कहाँ वेल्डिंग करेंगे, ये इस पॉइंट्स पे वेल्डिंग्स करेंगे साइड्स में। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऐसा वेल्डिंग्स कर दिया। ठीक है, ये साइड को हमने वेल्डिंग कर दिया, सेम एज इट इज हमको ये साइड भी हमको ऐसा वेल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर साइड में भी यहाँ पे हमको वेल्डिंग्स करने पड़ेंगे।
इस तरह से वेल्डिंग्स करने पड़ेंगे, इस तरह से वेल्डिंग्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इस साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग्स करना पड़ेगा। तो ये साइड्स होते हैं, टोटल हमको काउंट करने हैं कि कितना हमको लेंथ ऑफ वेल्ड, कितना हमको लेंथ वेल्डिंग्स करना पड़ेगा, ये हमको पहले लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पेरीमीटर पे, तो देखो कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे लेंथ। देखो पहला तो ये हो गया आपका, क्या कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 250 प्लस 250, तो कितना हो गया 2 इंटू 250। और क्या हो गया देखो, ये वाला साइड हम इसको बी मान करके निकालते थे, विड्थ ऑफ आउटस्टैंड। तो वी बी कैसे निकालते थे हम लोग, याद करो, विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस क्या करते थे, थिकनेस ऑफ वेब, सॉरी थिकनेस ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाई क्या करते थे, 2, डिवाइडेड बाई 2 करते थे, तो हमको क्या निकल जाता था, ये वाला हमको लेंथ निकल जाता था। सॉरी यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेब आएगा, थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, थिकनेस ऑफ वेब आएगा। तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको ये वाला साइड निकल जाएगा, साथ ही साथ ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, ये प्लस ये वाला साइड, तो कितना हो गया 4 साइड्स हो गए। साथ ही साथ ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ओवरऑल डिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमको, ये अंदर वाला भाग निकल जाएगा। तो कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल लेंथ मिल जाएगा जी, हमको कितना वेल्डिंग्स करनी है, ठीक है। तो आगे चलो बढ़ते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग 8 mm फिलेट वेल अराउंड दी कॉलम ऑफ द सेक्शन। तो ये तो समझ में आ गया कि हमको कहाँ कहाँ पे वेल्डिंग्स करनी है, ताकि हम बेस प्लेट्स में कॉलम को कनेक्ट कर सके और उसको होल्ड करके रख सके उसके पोजिशन पे। सो टोटल अवेलेबल लेंथ इज फॉर वेल्डिंग्स कितना है, देखो जैसे कि मैंने बताया, दैट इज टू टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन, सॉरी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, एंड ओवरऑल डेप्थ में हमने कितना माइनस किया, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ आपका, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है, दैट इज 10.6। और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई किया, थिकनेस ऑफ, एक सेकंड, 2 टाइम्स, साथ ही साथ हमको ये 9.4 माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे समझो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पोर्शन, ये थिकनेस ऑफ वेब के इक्वल, ये भी तो हमको पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि हम यहाँ पे वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लेंथ भी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो वही लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है देखो, -2 इंटू 9.4, दैट इज कितना, देखो टोटल अवेलेबल वेल्डिंग्स लेंथ दैट इज 1060 mm, ठीक है, 1060 mm। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, अपना मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, बट वो सही होना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी, जो भी हम वेल्डिंग्स कर रहे हैं उस वेल्डिंग की कैपेसिटी निकालनी है। तो देखो कैपेसिटी ऑफ द वेल्डिंग फॉर 8 mm वेल्ड्स के लिए क्या होगा, देखो ये 0.7 क्रॉस 8, 0.7 क्या होता है, डेट इज के की वैल्यू होती है 0.7, ठीक है, 0.7 दिया हुआ है। कहाँ से ये मिला हमको, ये फिलेट वेल्ड के लिए जब 90 डिग्री में हम कोई वेल्डिंग करते हैं तो के की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0.7, ठीक है। 0.7 क्रॉस ये 8 क्या हो गया आपका साइज ऑफ वेल्ड, डेट इज ये 0.7 क्रॉस 8 क्या हो गया आपका थ्रॉट थिकनेस। और पर एम लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो 1 mm पर एम लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटी। और 189 हम एज एज्यूम किए डिजाइन वेल्डिंग स्ट्रेंथ या फिर डिजाइन सी एस टेस, ठीक है, डिजाइन सी एस टेस ऑफ वेल्डिंग्स। तो 189 हम एज्यूम करके चल रहे हैं फॉर द डिजाइनिंग। आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आपको अगर एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग का तो आपको पता होगा कि कितना लेके चलना है, ठीक है। इट माइट बी वेरी, सो व्हाट इज द लेंथ फाइल रिक्वायर्ड, तो लेंथ फाइल रिक्वायर्ड इज 1060 mm, है ना। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका ये कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड कितना आ रहा है, देखो हमारा 944.8 न्यूटन पर एम, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1 mm पे 944.8 न्यूटन का ये कैरी कर सकता है लोड, इसकी कैपेसिटी है। सो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड कितना, हमको कितना लेंथ वेल्ड रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट, ये है हमारा 1060 mm है टोटल, ठीक है। इसमें 101000 लिया हुआ है, आपको एक बार करेक्शन कर लेना इसको, इंटू टाइम्स पर 3 इसको डिवाइड करेंगे किससे, हमारे इस वाले वैल्यू से, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो हमारा, दैट इज 1058 mm, विच इज लेस देन 1060 mm, ठीक है। तो वी कैन से दैट द 8 mm फिलेट वेल्ड इज एडिक्वेट, बट इसको आपको करेक्शन कर लेना है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, या तो फिर मैं आपको बाद में इसको करेक्शन करके फिर से बता दूंगा, ठीक है।
फिलहाल डिज़ाइन स्टेप्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसके बाद तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।